सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 7 के अंतर्गत एक पत्र पुत्री के नाम नामक पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहला है कि बड़े बड़े पिरामिड और स्फिंक्स मौजूद है। कहाँ मौजूद है? मिस्र में। औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं स्फिंक्स। केंडिया या क्रीट नाम का टापू स्थित है भूमध्य सागर में। चौथा सवाल है मिदास बादशाह के बारे में मशहूर है कि वह जिसे छू लेता था वह चीज हो जाती थी। वह चीज क्या हो जाती थी? तो पहला है चांदी, दूसरा है पीतल, तीसरा है लोहा, चौथा है सोना। मिदास जिस वस्तु को छूता था वह सोना हो जाता था, वही चौथा में है सोना स्थित। अगला है मिलान कीजिए। देखिए आपका मैचिंग है, ये मैं मिलान कर रहा हूँ। पहला है पिरामिड किसे कहते हैं? तो पिरामिड मिस्र के पुराने बादशाह के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। स्फिंक्स क्या है? तो औरत के सिर वाली मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। ममी क्या है? आदमी या जानवर का मृत शरीर को ममी कहा जाता था। मिदास है, जिस वस्तु को छू लेता था वह सोने को हो जाती थी। मिनोटोर है, एक देव जो आधा आदमी और आधा बैल था। इस तरह से मैचिंग समाप्त होता है आपका। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रस्तुत पत्र किसने किसको लिखा? तो प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा है। मिस्र में पुराने समय में बादशाहों को क्या कहते थे? मिस्र में पुराने समय में जो बादशाह होते थे उसे फराओ कहते थे। उसके बाद है मिदास के विषय में क्या मशहूर है? मिदास के विषय में सबसे बड़ी मशहूर बात यह है कि वह जिस वस्तु को छूता था वह सोने का हो जाता था। क्रीट के उस देवता का नाम क्या था जो आधा आदमी और आधा बैल था? उस देवता का नाम मिनोटोर था, जिसका शरीर आधा आदमी और आधा बैल का था। उसके बाद है स्फिंक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्फिंक्स किसे कहते हैं वो आप मैचिंग में देख लिए हैं। शेर की औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। यह मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड और स्फिंक्स आज भी मौजूद है। लक्सर और दूसरी जगह में बड़े बड़े मंदिरों के खंडर नजर आ रहे हैं। आप इसे वहाँ स्फिंक्स को देखेंगे तो उसके आकार को देखकर आप समझ जाएंगे कि अब किस तरह का बना हुआ है। और वहाँ का जो नक्काशी है यह स्पष्ट रूप से बड़े बड़े आकार में काट करके बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही विशाल लगता है। उसके बाद है आपका ममी किसे कहते हैं? इन्हें कहाँ व किस तरह रखा जाता था? तो ममी किसे कहते हैं ये आप मैचिंग में भी देखिए कि ममी का मतलब होता है कि आदमी या जानवर का मृत शरीर को ममी कहते थे। और ममी को में एक केमिकल लेप लगा करके लाश के ऊपर सब के ऊपर लाश के ऊपर केमिकल लेप चढ़ा करके उसको पिरामिड में सुरक्षित रखा जाता था। यह जो है वहाँ के राजाओं के जो शव होते थे उन सब को बड़े बड़े पिरामिड में रखा जाता था। उनके ऊपर एक प्रकार का लेप चढ़ा दिया जाता था जिससे कि वह सड़े नहीं। और जो जरूरी सामान दैनिक उपयोग की जो वस्तु होती थी वो भी उनके पास रख दिया जाता था। ऐसा लोगों को विचार था, मान्यता थी कि राजा इन दैनिक सामग्री का उपयोग करते हैं, इसलिए वहाँ पे उनके बगल में लोग रख दिया करते थे।
हाँ, 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनसे एक पिरामिड के अंदर फ़िरौन की लाश पाई थी जिसका नाम तूतनखामुन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें मिली। कहने का तात्पर्य है कि जब राजाओं को, फ़िरौनों को, डेड बॉडी को, उनके शव को लेप लगा के रखते थे तो उन्हें मान्यता होती थी, लोग ये मानते थे, धारणा थी कि ये जो राजा हैं ये अपनी दैनिक वस्तु का उपयोग करते हैं, इसलिए उनके पास में सारी वस्तुएं रख देते थे। जो रानी थी तूतनखामुन, इसके पास से खोज करने पर मिला है बहुत सी खूबसूरत कीमती चीज़ें इनके पास से रखी हुई मिली थी। इससे पता चलता है कि दैनिक उपयोग की सारी सामान उस समय में लोग इनके पास रख दिया करते। उसके बाद आपका प्रश्न है मिनोटॉर के विषय में नेहरू जी ने अपने पत्र में क्या लिखा। मिनोटॉर के बारे में नेहरू जी ने अपने पत्र में स्पष्ट लिख करके श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने लिखा है कि मिनोटॉर जो है एक प्रकार का देवता हैं जिनका आधा आदमी का और आधा बैल का शरीर का आकार बना हुआ था। इनको लोग देवता मान करके इनकी पूजा करते थे और ऐसा मानता है कि उस समय में जो बलि की प्रथा थी वो उस समय से लोग देते थे, उस समय में भी देते थे और आज भी उनकी नकल करते हुए आज भी हमारे समाज में बलि प्रथा देखने को मिलती है। अब इसके बाद प्रश्न है बच्चों, निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। वह मिस्र के बादशाह का मकबरा है। वे मिस्र के बादशाहों के मकबरे हैं। अगला है मिदास जिस चीज को छू लेता था वह सोना बन जाती थी। प्रश्नवाचक में बदलना, तो इसको बनाएंगे क्या मिदास जिस चीज को छू लेता था वह सोना बन जाती थी, और प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे लास्ट में। उसके बाद है उस छोटे से टापू में एक अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। निषेधात्मक, उस छोटे से टापू में एक अच्छी सभ्यता नहीं पाई जाती थी। उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट है जो अजीब है। उस औरत के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट है, और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे लास्ट में। उसके बाद है कि नीचे लिखे वाक्यों में की व कौदरीकार की के प्रयोग को ध्यान से देखिए। किसी को नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई। सिफिक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। दो वाक्य को जोड़ने के लिए की योजक का प्रयोग किया जाता है, और दो चीज़ों का संबंध बताने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। की और की का प्रयोग करते हुए दो वाक्यों की रचना कीजिए। इसमें बनाएंगे राम ने कहा कि वह कल विद्यालय जाएगा, एक गौहर शिकार से। और कि अच्छे एवं सदाचार आचरण पालन करने वाले छात्रों की सभी प्रशंसा करते हैं। अर्थात सदाचार और आज्ञाकारी छात्रों की सभी प्रशंसा करते हैं। अब है निम्नलिखित वाक्यों शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। नक्काशी, मिस्र के पिरामिड पर अद्भुत नक्काशी है।
अजायब घर। हमारे देश में अनेक महत्वपूर्ण अजायब घर हैं। मशहूर मिडास के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि वह जिस चीज़ को छूता था सोना बन जाता था। लिखावट, उसकी लिखावट अच्छी है, मेरी लिखावट अच्छी है, तुम्हारी लिखावट अच्छी है। बलिदान, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके बाद है शुद्ध बर्तनी वाले शब्दों पर सही लगाइए। मौजूद, मौजूद, मौजूद है, पहला सही होगा। खंडहर, खंडहर, इसमें भी पहला सही है। फिक्स, सिफिक्स, ये मशहूर, मशहूर। मशहूर हदरू का पहला सही है। बादशाह, बादशाह लास्ट वाला सही। सर